आज मैं बहुत सीरियस होकर बातें करने वाला हूँ आपसे। मैंने एक स्टेटस डाला था कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, अगला टॉपिक मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो मेरे दोस्त ने बोला, मैं यार बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, ब्रेकअप हो गया यार, मैं सो नहीं पाता, 3 बज जाता है, नींद ही नहीं आती और बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है यार, नहीं समझ सकते हो। ये सब सारे मैसेज उसने मेरे पास किए। तो मैंने पहले उसके पास कॉल की, मैं सोचता बात करूँ, देखो क्या है। तो उसने कॉल ही नहीं रिसीव की। उसने बोला कि हाँ डिप्रेशन में वीडियो चाहिए। मैं हालांकि अभी इस पर वीडियो बनाना नहीं चाहता था, पर मुझे बनाना पड़ा उसकी ऐसी बातें सुन के कि कहीं वो कुछ गलत कदम न उठा ले। तो थोड़ा सा मैं भी सेंटी हो गया उसकी बातें सुन के। ऑब्वियस सी बात है यार, दोस्त है, साथ पढ़े हैं, तो कैसा हो गया, कैसे है, क्या हुआ, बताया भी नहीं उसने, सारी बात ही नहीं हुई। तो मैं वीडियो के माध्यम से उसको भी, और जो भी ब्रेकअप से रिलेटेड डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन सभी को कुछ बताना ज़रूर चाहूँगा। देखो, अब वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, डिप्रेशन में अगर ब्रेकअप से डिप्रेशन में जा रहा तो सीधी सी बात है, हाँ उसको उसके प्रति, जिससे भी उसका ब्रेकअप हुआ है उसके प्रति उसके अंदर गहराई से फीलिंग्स, ये तो इसमें नो डाउट, उसके लिए गहराई से फीलिंग्स ही, उसके इतनी सारी उसके लिए फीलिंग्स ही, तभी आप डिप्रेस में गए हैं, तभी आपको शायद डिप्रेशन हुआ है। आप मतलब बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे हैं, उसी बुरे फील में बहुत ज़्यादा सोचते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ, मैं टूट गया, क्या होगा अब, बात नहीं कर रही है, चली गई, क्या हुआ, दो छोड़ दिया, तो इसे पकड़ लिया। ऐसा भी होता है, ब्रेकअप में हो सकता है किसी दूसरे को पकड़ लिया हो, या फिर कोई दूसरे ने एंट्री कर ली हो उसके लाइफ में, तब आपको उसने छोड़ दिया हो, ऐसा हो सकता है। तो देखो, होता क्या है जब डिप्रेशन में इंसान, जैसे कोई उसने जैसे बताया डिप्रेशन में चला गया, जो डिप्रेशन में गया तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, किसका नुकसान है, उसी का नुकसान है। भूख नहीं लगेगी, किसी से बात नहीं करेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, बाहर आने जाने का मन नहीं करेगा, बंद कमरे में रहेगा, अकेला रहेगा। और जब ऐसा करेगा और भी ज़्यादा वो फिजिकली लेवल से, मेंटल लेवल फिजिकल लेवल दोनों से कमज़ोर होगा। कोयला के घाटा इसमें सामने वाले का नहीं है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में गए हैं, घाटा खुद का ही है सारा का सारा। इस चीज़ को समझिए, फायदा फायदा कुछ नहीं है, सिर्फ सारा का सारा घाटा। फिजिकल लेवल पे आप वीक होंगे, आपको भूख नहीं लगेगी, खाने का मन नहीं करेगा, जिस काम को आप करते रहे होंगे उस काम में मन नहीं लगेगा, आप बिल्कुल निगेटिविटी, मतलब जब ऐसा सोचता है इंसान, ऐसा कुछ होता है तो पॉजिटिव थाट नहीं सोचता, सारे के सारे निगेटिव थाट आते हैं तो उसे और उसके माइंड को और हैक करते हैं, उसे अंदर से और ही तोड़ते हैं, अंदर ही अंदर वो टूटता जाता है, और एक सिचुएशन ऐसी जाती है तो बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाता है, और वो बहुत सारे तरह तरह की कदम उठा लेता है। आप लोग देखते ही रहते हैं, आए दिन बहुत सारी घटनाएं होती रहती है, सुसाइड अटेम्प्ट जैसे कोशिश करना या फिर अटेम्प्ट कर लेना, इस तरह के कदम उठाने की कोशिश करता है। तो क्या करें, कैसे करें, कैसे डिप्रेशन से बाहर आए, क्या करना चाहिए ब्रेकअप होने के बाद, क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। वैसे है ये कुछ नहीं, ये बस समझ समझ का खोल है। कुछ लोग ब्रेकअप से खुश हो जाते, बहुत ज़्यादा खुश, बढ़िया हुआ यार, छुट्टी मिली, डेली रोज बात करती थी, जानू बात करो, जानू ये करो वो करो, मिल नहीं रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, बिजी रहते हो, कब बात करोगे, जगा देती थी। बहुत लोगों को सुकून मिलता है ब्रेकअप के बाद, और बहुत ज़्यादा उसी में सेंटी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस चीज़ को समझिए। तो वो देखने का नज़रिया ही है, दोनों लोगों का देखने का नज़रिया ही है। वो सोचता होगा, जो खुश है वो सोचता होगा मुझे उससे बेटर मिल जाएगी, जब चली गई तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेला हूँ, चिल मारूंगा। ये तो सोचने और देखने समझने की नज़रिया। जैसे आपको निगेटिव थिंकिंग आ रही है माइंड में, क्यों आ रही है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्या निगेटिव थिंकिंग आ रही है। अरे उसने छोड़ दिया तो क्या, छोड़ दिया तो क्या,
खुद को ख़त्म कर लोगे, खाना नहीं खाओगे, सोओगे नहीं, खुद को कमज़ोर करोगे, लाइफ में और कुछ नहीं बचा, सिर्फ यही था, सिर्फ लड़के के लिए ही पैदा हुए थे, सिर्फ प्यार ही करोगे ज़िंदगी में, लड़के ही पटाओगे, और कुछ नहीं बचा। क्वेश्चन मार्क लगाओ माइंड में, खुद से क्वेश्चन करो। ये चीज़ें कोई दूसरा नहीं समझाएगा तुम्हें, ना तो दूसरा समझा पाएगा, तुम्हें खुद समझनी होंगी ये चीज़ें। खुद समझो ये चीज़ें, समझ रहे हो गहराई से। जो निगेटिव थिंकिंग होती है, थिंकिंग का ही कमाल है। ये सारी ओवर थिंकिंग हो जाती है, नेगेटिव ओवर थिंकिंग गड़बड़ नुकसान नहीं करती, ना थिंकिंग गड़बड़ करती है। बस थिंकिंग होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। रॉन्ग थिंकिंग है हमारे लिए नुकसान। अगर रॉन्ग थिंकिंग है तो नुकसान है। रॉन्ग थिंकिंग किसके बेस पे होती है? इमेजिनेशन के बेस पे होती है, एवोल्यूशन के बेस पे होती है। समझ रहे हो? वैसी कल्पनाएं करते थे। जैसे एवोल्यूशन एक तरह का, वो रॉन्ग थिंकिंग एक तरह की कल्पनाएं ही होती है हमारी कि लाइफ खत्म हो गई। क्या रियलिटी में खत्म हो गई है? रियलिटी और एवोल्यूशन में फ़र्क समझो। जो हमारा इमेजिनेशन है, जो हमारा माइंड कर रहा है, क्योंकि हमारा माइंड ये नहीं समझता, ये चीज़ हमें समझनी होती है। ये हमारा माइंड ये चीज़ नहीं समझता कि क्या कल्पना है, क्या क्या रियलिटी है। इन दोनों के बीच फ़र्क समझ आ गया तो आप आसान हो जाएंगे इस चीज़ से निकलना आपके लिए। तो जैसे कि मैंने कहा, क्या मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है? क्या ये सच है? ये सच है या आपका सिर्फ कल्पना है? ऑब्वियस बात है, कल्पना है, क्योंकि लाइफ ख़त्म नहीं हुई है। लाइफ आप ऐसा सोच रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाओ, जवाब मिलेगा। आप ऐसा सोच रहे हैं, लाइफ और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ करना है लाइफ में। अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है? सक्सेस होना है लाइफ में, बहुत कुछ करना है। अभी सोसाइटी के लिए कुछ करना है, माता पिता के लिए कुछ करना है, घर वालों के लिए कुछ करना है। क्या वही सब कुछ हो गई थी, या वही सब कुछ हो गया था? बस उतने में ही जिंदगी सिमट गई थी? ऐसा तो है नहीं। रियलिटी के बेस पे सोचो, इमेजिनेशन के बेस पे मत सोचो। ये राइट थिंकिंग रॉन्ग थिंकिंग में फ़र्क समझो। अगर थिंकिंग है तो क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्या ये सिर्फ मेरी कल्पना है या फिर ये रियलिटी है? इन दोनों में फ़र्क करना सीख जाओ। जो कल्पना है तो उसे हमें सोचना ही नहीं, उसकी हमें परवाह ही नहीं करनी है। जो रियलिटी, बस उसी पे काम करना है, उसी पर थिंकिंग करनी है। उसी से हमारा माइंड में क्लियरिटी आती है। जब हमारे माइंड में क्लियरिटी आ जाती है तो हम सारा का सब कुछ आसान हो जाता है, सब कुछ हल्का हो जाता है। इस चीज़ को समझ रहे हो? बारीकी से समझो। स्पेशली मेरे दोस्त, तुमसे कह रहा हूँ, इस चीज़ को समझो। क्या वो भी डिप्रेशन में है? क्या आपने ये पता करना चाहा है? क्या जैसा वो सोच रहे हैं, जैसा वो आप जिस हाल में जी रहे हैं अभी, क्या वो भी जी रही है? वो आराम से खा पी के सो रही होगी, आराम से सोती होगी, चिल मारती होगी, और आप क्या कर रहे हैं अपने साथ? खुद को नुकसान कर रहे हैं। खुद के नुकसान के साथ साथ किसका नुकसान कर रहे हैं? अपने परिवार लोगों के साथ। आपको कुछ हो रहा है, आप नहीं खा पी रहे हैं, आप नहीं सो रहे हैं, तो आपके घर वाले परेशान होंगे, सीधी सी बात। तो कुल मिला के एक इतनी बड़ी गलती से आप और गलतियां कर रहे हो। खुद तो दुखी हो ही, दूसरों को भी दुखी कर रहे हो। जो तुमसे तुम्हारे आसपास रह रहे हैं, जो तुम्हारे सगे संबंधी, उनको भी दुखी कर रहे हो। बहुत चाहने वाले हैं आपके। एक बार देखो तो सही, सिर्फ वही था का? ऐसा तो नहीं सिर्फ वही था। रियलिटी पे आओ। सिर्फ इमेजिनेशन ना करो सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है, मैं नहीं जी सकता, मेरे नहीं। उससे वही रॉन्ग थिंकिंग सोचते रहोगे, दिन दिन कैसे आएगी? माइंड डिप्रेस्ड हो जाएगा, एकदम हैंग कर जाएगा। वो विचार आपको, वो थॉट्स सोने देंगे क्या? वो सुकून से रहने देंगे क्या? किसी काम में वही चीज़ें आएंगी बार बार दिमाग में, तो किसी काम में मन लगेगा क्या? किसी से बात करने का मन करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। जब तक किसी से बात नहीं करोगे, माइंड में पॉजिटिविटी घुसेगी नहीं, कुछ अच्छा जानोगे नहीं, सीखोगे नहीं, बाहर निकलोगे नहीं, तब तक आप डिप्रेशन में कैसे निकल पाओगे? आप कमरे में बंद हैं, ना आप धूप ले रहे हो, ना अच्छी हवा ले रहे हो। ओबेसी बात, और आप डिप्रेशन में चले जाओगे, और ज़्यादा आप उसी में टूटते चले जाओगे। तो इस चीज़ को समझो। जब भी ऐसा कुछ हो तो हमें निगेटिव थाट आने नहीं है, हमें उसमें पॉजिटिव निकालना, हमें रियलिटी के बेस पे सोचना है, रियलिटी के बेस पे सोचना है। और कभी भी रॉन्ग थिंकिंग आती है तो अकेले नहीं रहना है,
हमें अपने दोस्तों से बात करनी, उनसे कंसर्न करना है, उनसे बातचीत करनी, उनसे विचार विमर्श लेने हैं। या फिर वैसे बात करो जिससे आप आइडियल मानते हैं अपना, जिसे आप आइडियल मानते हो वो आपको निश्चित रूप से सही सलाह देगा, और जो सही सलाह होगी वही चीज़ आपको रॉन्ग थिंकिंग को ख़त्म करेगी। रॉन्ग थिंकिंग का मतलब तो जो अच्छी थिंकिंग उससे बस क्लियरिटी तो मन हल्का है, मन हल्का तो आप आगे करने के लिए प्रेरित होंगे, आगे बहुत कुछ लाइफ में करना है। तो डिप्रेस होना जब भी हो तो आप कभी अकेले मत हो। ये जो रॉन्ग थिंकिंग वाला कॉन्सेप्ट है इसे मैंने समझाया, इस पर क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। रियलिटी के बेस पर सोचना, इमेजिनेशन, ये मन हमारा कल्पना करता रहता है। 99% तो हमारे जो हम सोचते हैं वो इमेजिनेशन के बेस पे सोचते हैं, मतलब वो हमारी स्वयं की कल्पना होती है, जो हमारे बिलीफ्स होते हैं कि उसने वो ऐसा करेगी, मैं नहीं जी पाऊँगा, वो ऐसे मुझसे ऐसा बोलती थी। अब रियलिटी में क्या वैसा था, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर वो रियलिटी में होता तो ऐसा क्या आज होता क्या? तो रियलिटी और इमेजिनेशन कल्पनाओं में फ़र्क समझो। थोड़ी ताज़ी हवा लो, अच्छे अच्छे थॉट्स जाएंगे, खुले में जाओ, अच्छा खाओ, दोस्तों से मिलो, घूमो और बातें करो अपनों से। नहीं तो आप डिफरेंसेस में और धंसते चले जाएंगे, जितना ही धंसते जाएंगे उतना ही ज़्यादा ही आप टूटते जाएंगे। बहुत बुरी चीज़ है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे इसमें, बहुत सारे हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में इसमें होते रहे। जितने भी सुसाइड होते सब डिप्रेशन की वजह से। सुसाइड है तो सुसाइड का यही कारण होता है, डिप्रेशन, मेजरली कारण यही होता है। तो क्या करना है हमें, जब भी ऐसा कुछ होता है तो जो हम सोच रहे हैं उस पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क में अगर जवाब नहीं मिलता तो समझ लो वो हमारी क्या है, कल्पना है, इमेजिनेशन पर, उस पर टेंशन लेना है नहीं, उसे छोड़ देना है। जो हमारी इमेजिनेशन वाली सोच है उसे सोच लेना है, जो रियलिटी वाली उसे पकड़ना है, उस पर काम करना है। जब उस पर काम करना शुरू होंगे चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। और डिप्रेशन में कभी भी टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है तो कभी अकेले नहीं बैठना है, क्योंकि अकेले हम बैठते हैं तो हमारे अंदर सिर्फ रॉन्ग थिंकिंग, निगेटिव थाट्स ही आते रहते हैं जो हमें और तोड़ते हैं, अच्छा नहीं करते और तोड़ते हैं। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जैसे बहुत डिप्रेशन में आते, नींद नहीं आती, नींद की गोली लेते हैं, और भी बहुत सारी हार्मोन्स होते हैं हमारे अंदर जो हमारे माइंड को क्या करते हैं, रिलीज देते हैं। तो डॉक्टर बहुत सारे हार्मोन गोली भी दे देता है, ले आते हैं मार्केट से बहुत सारी मेडिसिन। वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं होती। आप खाएंगे थोड़ी देर असर होगा, वो देता क्या है, डॉक्टर क्या सोच के देता है कि आप सो जाएंगे, आपको नींद आ जाएगी, आप सोचना बंद कर देंगे। क्या सोचना बंद कर देंगे? सोचना बंद कर देंगे तो आपका माइंड रिलैक्स होगा। ये सोचने से ही सारी प्रॉब्लम है यहाँ पे। और सोचने में किसके सोच रहे हैं, जो हमें इमेजिनेशन के बेस पे सोच रहे हैं उससे प्रॉब्लम है। जो रियलिटी के बेस पर सोचे, बहुत सारे साइंटिस्ट भयंकर सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। क्या मैं नहीं सोचता? मैं भी सोचता हूँ, लेकिन मैं वह सोचता हूँ जो रियलिटी के बेस पे हो। उसमें क्लियरिटी होती है, उसमें माइंड में कन्फ्यूजन नहीं बनती है कि खिंची पिची बन जाए, कि माइंड हमारा हैंग करे, हम डिप्रेस्ड हो जाए। समझ रहे हो इस बात को? तो रियलिटी पे सोचना है। इसका परमानेंट सोल्यूशन आपके ही पास है, किसी और के पास नहीं है। कोई आपको इसी तरह की सलाह देगा, ये करो वो करो, किसी गोली या मेडिसिन में इसका सोल्यूशन नहीं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती तो ये फिजिकल लेवल पे ही होती है, फिजिकल से ही शुरुआत होती है इसकी। भाई कुछ हुआ है, कुछ बाहर हुआ है, कुछ फिजिकल लेवल पे हुआ है, तभी तो आपका साइकोलॉजिकल में हुआ है ऐसा। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए सिर्फ हमारे पास इलाज है इसका। इसे हम सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, इससे बाहर हम ही आ सकते हैं, कोई और हमें नहीं ला सकता है। ये आपको डिसाइड करना हो, इससे बाहर आना चाहते तो कैसे आएंगे। जैसे मैंने बताया वैसे आएंगे। अब आपको अकेले नहीं रहना है, अपने दोस्तों से मिलना है, बाहर निकलना है, घर में रूम में खुद को बंद नहीं करना है, और धूप लेनी है। धूप बहुत ज़रूरी है लेनी, और ताज़ी हवा लेनी है। तब हमारे अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, क्योंकि जब हम नेचर के संपर्क में आते हैं ना तो हमारे ऑटोमेटिक थाट्स हमारे अच्छे होते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। पॉजिटिव सोच ही हमें खुशियाँ देती है, नेगेटिव सोच ही हमें क्या करती है, डिप्रेस्ड करती है।
निगेटिविटी भर देती है, नकारात्मक, हम अच्छे को भी बुरे नज़रिए से देखने लगते हैं। समझ रहे हो इस बात को? अगर हमारे अंदर नकारात्मकता भरी, बहुत सारी निगेटिविटी बढ़ती है, तो हम अच्छे में भी बुरा ही देखेंगे। बस अपने बिलीफ से सोचते जाएंगे। जो हमारी धारणाएं बनी है, हमारी बिलीफ्स बने हुए माइंड में भरे हैं बचपन से, जो पहले से भरे हैं, किसी नए से पढ़ के भर लिए हैं, उन्हीं के बेस पे सोचते जाएंगे। रियलिटी पे बात ही नहीं करेंगे हम, न ही रियलिटी पे सोचेंगे। तो मिल गया आपकी सवाल का जवाब? आशा करता हूं मिल गया होगा। वो नहीं मिला तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट कर देना। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा मेरे दोस्त, आप टूटे नहीं। इंसान में बहुत सारा सामर्थ्य होता है, बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ सह सकता है। वो पता नहीं लोगों ने क्या क्या सहा है, बहुत कुछ सहा है, उभरे हैं डिप्रेशन से, पता नहीं लड़े हैं प्रॉब्लम से। रिश्ता टूटे नहीं है। कभी भी प्रॉब्लम आनी तो सोल्यूशन पे आना है, प्रॉब्लम में नहीं अटके रहना है। हम करते कि हम प्रॉब्लम में ही अटके रहते, उसी में उलझे रहते हैं। अब सोल्यूशन है, सोल्यूशन पे नहीं आ रहे हैं, उसी प्रॉब्लम में उलझे पड़े हैं। अब प्रॉब्लम में उलझे पड़े हैं तो क्या होगा? हम टूटते जाएंगे, टूटते जाएंगे तो हम टूट के बिखर जाएंगे एक दिन। ऐसा बिखर जाएंगे फिर उठने लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए प्रॉब्लम पे नहीं रहना है, सोल्यूशन पे आना है। हर चीज़ का सोल्यूशन है। इस दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन ना हो। तो फिर हमें प्रॉब्लम में क्यों रहना है? सोल्यूशन पे आना है। दैट्स इट।